राम राम। आज का आर्टिकल है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। एक्चुअली आज सितंबर 16 को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डे है, तो इसके बारे में एक आर्टिकल छपा है। तो हम यहाँ से कुछ फैक्ट्स को ग्रहण कर सकते हैं ना, और उसका यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। कुछ लाइन्स को ऐड अपने ऊपर में मतलब ऐड कर सकते हैं ना, और भी हमें कुछ जनरल नॉलेज मिलता ही है, कुछ हम न्यूज़ पढ़ ही रहे हैं। तो हुआ क्या था कि इन 2015 द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, और उसके पश्चात द गवर्नमेंट क्रिएटेड एज ए पार्ट ऑफ द बिल द गवर्नमेंट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DMF भी कह देते हैं। वेयर लाइसेंसेज एंड लीज होल्डर्स पे द DMF ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द रॉयल्टी। Today, 10 years later, the DMF has received corpus of almost 1 lakh crore। मतलब क्या हुआ है, मतलब इसको DMF को आज 10 साल के पश्चात 1 लाख करोड़ का कॉर्पस प्राप्त हुआ है ना। इसके माध्यम से थ्रू विच डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी सेंट्रिक डेवलपमेंट वर्क्स आर कैरिड आउट इन माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। September 16 is District Mineral Foundation Day as the प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम enters its 10th year। Today, DMF transforming mineral wealth into a lifeline for development in mining affected regions। अब हम प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव्स इन द PMKKY इज टू इम्प्लीमेंट developmental and welfare projects in mining affected areas alongside existing schemes projects of state and central governments। सेकंड है इसका minimizing the impacts of mining on the people in mining districts। तीसरा यह है ensuring that those affected have long term sustainable livelihoods। some self help groups also set up by DMFs। DMFs are helping young minds master drone technology। Many have landed jobs and other are gearing up for new opportunities। अब यहाँ पर थोड़ा खनिज विदेश लिमिटेड के बारे में चर्चा की गई है ना, तो ये क्या है, मतलब कि इसका क्या पर्पस है। तो इन इंडियाज रैपिडली इवॉल्विंग माइनिंग लैंडस्केप वेयर वी हैव जस्ट लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन टू सिक्योर our footing in strategic and critical mineral and are expanding our global footprint through our international public sector unit खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे हम काबिल भी कह देते हैं। DMFs complement this goal through the welfare of the local community in mining areas। हमें क्या थोड़ा काबिल के बारे में जैसे यहाँ पे पता लग पाया, तो इस तरीके से हमें जीके भी हो रही है और हमारी फैक्ट्री तैयार हो रहा है ना। और DMFs institutionalize this strategy by making state government active partners and stand as a वेरिटेबल पिक्चर ऑफ द फिलोसफी ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। अब क्या हम इस फैक्ट्स का यूज़ हम क्या ऐसे राइटिंग वगैरह में भी कर सकते हैं ना, करना भी चाहिए जहाँ मौका मिले। द नेशनल DMF पोर्टल डिजिटाइजेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ओवरसाइट ऑफ DMFs अक्रॉस इंडिया इनेबलिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। अब हम इसका जैसे नेशनल DMF पोर्टल के बारे में इन्होंने बता दिया, और हम जैसे कहीं भी एथिक्स में भी जैसे ट्रांसपेरेंसी एक वर्ड है, GS में वर्ड है, तो हम इसके एग्जांपल कोट कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हमें फैक्ट्स का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, मतलब नोट डाउन कर लेना चाहिए जहाँ से हमें कुछ अच्छे फैक्ट्स मिले। अब क्या है इनोवेशन एट एवरी DMF। अब DMF आर इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी बाय इंक्लूडिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्निंग बॉडीज वेल सम हैव नॉन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ग्राम सभाज एज वेल। तो इससे समावेशन का मतलब इंक्लूसिवनेस को भी प्रमोट कर रहा है ना। तो GS थर्ड में भी अपने सिलेबस में क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक है GS पेपर थर्ड को UPSC मेंस के सिलेबस में, तो वहाँ पे भी हम इस फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। सम DMFs have also adopted measures such as establishing a dedicated engineering department and deputing personnel from the state public works department to ensuring the efficient implementation of projects। DMFs take up long-term and well-planned projects। DMF with ongoing central and state scheme in aspirational districts and supplement effort towards achieving the sustainable development goals। हमें क्या जैसे वो सस्टेनेबल गोल्स है ना 2030 तक इनको हासिल करना है।
SDG गोल्स को, तो उसमें भी हेल्पफुल है DMFs। वी आर आल्सो एमिंग टू यूज़ DMFs टू ऑगमेंट द livelihood of forest dwellers by taking up projects in the plantation, collection and processing of medicinal herbs। मतलब बेसिकली सब क्या हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ DMF की बात करें तो ये यहाँ पे फॉरेस्ट डिवेलर हैं, उनके लिए कैसे हेल्पफुल है इसके बारे में इसमें चर्चा की गई यहाँ पर। तो DMFs इन शॉर्ट कैन बी सीन एज माइक्रो costs of the government's whole of government approach and will continue to be leveraged to reach out to the impacted communities। अब एडवांटेज ऑफ कन्वर्जेंस के क्या बेनिफिट है, मतलब कन्वर्जेंस के क्या बेनिफिट है वो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो DMFs आर ए फाइन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब क्या है, मतलब GS पेपर सेकंड में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चर्चा की गई है ना, तो वहाँ पे भी इसका कोट कर सकते हैं। द DMFs आर ए फाइन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड हैव द यूनिक एडवांटेज ऑफ कन्वर्जिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। Moving forward with the whole of government approach, DMFs are becoming powerful tool for truly inclusive governance, reaching every corner of the nation. Beyond just empowering marginalized communities, India is reshaping how the world think about resource management, setting an example of how nations must balance economic growth with social welfare and rights. तो हम विदेशी मतलब अदर नेशंस के लिए रोल मॉडल भी हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया। तो हमें UPSC मेंस की आंसर राइटिंग में जहाँ पे स्कोप मिले हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार। थैंक यू।